साथियों, मैं विजय राज। आजादी के 1947 के पहले भारत में एक साइमन कमीशन आया था। उसके संदर्भ में बहुत सारे स्कूलों में सिलेबस में पढ़ाया जाता है, लेकिन हकीकत बात सिलेबस में पढ़ाई नहीं जाती है। उसके लिए मैं आपको साइमन कमीशन की सच्चाई के बारे में, जो हमको पढ़ाया नहीं गया, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। साथियों, साइमन कमीशन पर एक सच्चाई जो हमारे सामने गलत रूप से पेश की गई, भारत में आज तक यही पढ़ाया गया कि गांधी ने साइमन कमीशन का विरोध किया, लेकिन यह नहीं पढ़ाया जाता कि 3 शख्स थे जिन्होंने साइमन कमीशन का स्वागत किया। इन तीनों शख्स के नाम निम्नानुसार है। सर छोटू राम जी, जो पंजाब से थे, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जो महाराष्ट्र से और SC/ST का प्रतिनिधित्व करते थे, और तीसरे थे शिवदयाल चौरसिया, जो यूपी से थे और OBC का प्रतिनिधित्व करते थे। अब सवाल यह उठता है कि गांधी ने साइमन का विरोध क्यों किया? क्योंकि 1917 में अंग्रेजों ने एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम था साउथ ब्यूरो कमीशन, जो कि भारत के शूद्र और अति शूद्र अर्थात आज की भाषा में SC/ST और OBC के लोगों की पहचान कर उन्हें हर क्षेत्र में अलग अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए और हजारों सालों से वंचित इन 85% लोगों को हक अधिकार देने के लिए बनाया गया था। उस समय OBC की तरफ से शाहू महाराज ने भास्कर राव जाधव को और SC/ST की तरफ से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को इस कमीशन के समक्ष अपनी मांग रखने के लिए भेजा था, लेकिन यह बात बाल गंगाधर तिलक को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कोल्हापुर के पास अथनी नाम के गांव में जाकर एक सभा लेकर कहा कि तेली तंबोली यादव अहिर कुर्मी कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। इस तरह विरोध होने के बाद भी अंग्रेजों ने तिलक की बात को नहीं माना और 1919 में अंग्रेजों ने एक बात कही कि भारत के ब्राह्मणों में भारत की बहुसंख्यक लोगों के प्रति न्यायिक चरित्र नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए 1927 में साइमन कमीशन 10 साल बाद फिर से भारत में एक और सर्वे करने आया कि इन SC/ST OBC के लोगों को भारत छोड़ने से पहले अलग अलग क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस साइमन कमीशन ने 7 लोगों की एक आयोग की तरह कमेटी थी जिसमें सब संसदीय लोग थे, इसलिए इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता था जो लोग भारत के SC/ST OBC के लोगों को हक अधिकार किया हमेशा विरोध करते थे। जब यह कमीशन SC/ST और OBC लोगों का सर्वे करने भारत आया तो गांधी, लाला लाजपत राय, नेहरू और RSS ने इतना भयंकर विरोध किया कि कई जगह साइमन को काले झंडे दिखाए गए। लाला लाजपत राय ने इसलिए अपने प्राण दे दिए, चाहे मैं मर भी क्यों न जाऊं, लेकिन इन शूद्र और अति शूद्र लोगों को एक कौड़ी भी हक अधिकार नहीं मिलनी चाहिए। गांधी ने लोगों को ये कहकर विरोध करवाया कि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं है। दूसरे अर्थों में गांधी ये कहना चाहता था कि इस कमीशन में ब्राह्मण बनियों को क्यों नहीं लिया, क्योंकि गांधी ने मरते दम तक एक भी OBC के आदमी को संविधान सभा में नहीं पहुंचने दिया। इसलिए बाबा साहब ने OBC के लिए आर्टिकल 340 बनाया और संख्या के अनुपात में हक और अधिकार देने का प्रावधान किया। दूसरी तरफ साइमन का स्वागत करने के लिए सर छोटू राम जी ने एक दिन पहले ही लाहौर के रेलवे स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत किया। यूपी से ऐसा ही स्वागत शिवदयाल चौरसिया ने किया और डॉक्टर आम्बेडकर साहब ने अलग अलग जगह पर जाकर साइमन कमीशन के लोगों को सही जानकारी दी, जिसकी वजह से गोलमेज सम्मेलन में हम भारत के हजारों सालों से शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी संपत्ति और बोलने और सुनने के और पढ़ने लिखने से वंचित किए गए लोगों को और उस समय के राजा महाराजाओं की औकात एक आदमी एक वोट का अधिकार देकर एक बराबर कर दी। लेकिन क्या हम OBC SC/ST के लोग अपने वोट की कीमत आज तक जान पाए?
कभी नहीं जान पाए साथियों। इसलिए हम आज भी 3% लोगों के गुलाम है। दूसरी बात, साइमन कमीशन का विरोध करके हमारे हक और अधिकार का विरोध कौन लोग कर रहे थे, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। पहला व्यक्ति है मोहनदास करमचंद गांधी, जो गुजरात का मोड़ बनिया है। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, जो कश्मीर का पंडित था। तीसरा है लाला लजपत राय, पंजाब का ब्राह्मण था। आरएसएस के संस्थापक केशव बली हेगड़ेवार और पूरी आरएसएस, ये लोग इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि इनकी संख्या भारत में मुश्किल से 10% है और इनको ग्राम पंचायत का पंच भी चुना नहीं जा सकता। इसलिए 90% SC ST OBC के वोट के अधिकार का शिक्षा, संपत्ति और अलग अलग क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का विरोध कर रहे थे। हमारा इतिहास वो नहीं है जो पढ़ाया जाता है, बल्कि वो है जो हमसे छुपाया जाता है। साथियों, ये साइमन कमीशन जो अंग्रेजों ने भारत में भेजा था, भारत में जो रहने वाले SC ST OBC और माइनॉरिटी की NT DNT VJNT के जो लोग हैं, उनके हक और अधिकार देने के लिए वो आया था। लेकिन हम लोगों को गांधी के माध्यम से और इस देश के ब्राह्मणों के माध्यम से हमको कुछ लोगों को उसका विरोध करने को जताया गया। आज हम लोग उसका फल भुगत रहे साथियों। मैं को आपने सुना, धन्यवाद, आभार।